तो गाइस आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। एंड ये जो स्टोरी है ये इंटरेस्टिंग से ज़्यादा मैं बोलूँगा पर्सनली मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगती है। तो कई बार देखिए आजकल क्या होता है, हम लोग ना दूसरों की चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। रीज़न बीइंग कि कई बार हम लोग अपने जूनियर्स को समझ नहीं पाते हैं ऑफिस में। कई बार एज अ पेरेंट्स हम अपने बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम अपने फ्रेंड्स को समझ नहीं पाते हैं जो हमसे छोटे होते हैं उम्र में। तो इसका एक सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, एक स्टोरी मैंने सुनी थी। तो एक बार एक जिराफ होता है और एक कछुआ होता है। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। तो वो दोनों मेले में जाते हैं। तो जिराफ जैसे ही मेले में एंटर होता है तो जिराफ की नज़र पड़ती है झूले के ऊपर। तो जिराफ कछुए को बोलता है, यार झूला देख कितना अच्छा है। तो कछुआ कुछ रिएक्ट नहीं करता, चुप रहता है। तो जिराफ को लगता है शायद इसको मज़ा नहीं आया। तो इतने में जो जिराफ होता है वो आगे जाता है, उसको कुछ और चीज़ें दिखाई देती हैं मेले में, खिलौने दिखाई देते हैं मेले में, उसको गुब्बारे दिखाई देते हैं। तो वो कहता है, यार ये देखिए कितनी सुंदर चीज़ें हैं, एक बार नज़र मारें इन पे भी। कछुआ तब भी कुछ रिएक्ट नहीं करता। तो जिराफ को समझ नहीं आता और थोड़ी दूर जब जिराफ कछुए के साथ आगे बढ़ता है तो कछुआ रोने लगता है। तो जिराफ को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तो तब कछुआ अपना पैर दिखाता है और कछुआ बोलता है कि अब शायद पैर में कुछ लगा है। तो जिराफ नीचे झुकता है और कछुए के पैर की तरफ देखता है। तो वो देखता है कि कछुए के पैर में कांटा है। तो वो उसके पैर से कांटा निकालने में उसकी मदद कर देता है। इसी दौरान जब जिराफ उस पर्टिकुलर ऊंचाई से कछुए के लेवल पे आके इधर उधर देखता है तो उसको दिखता है कि मेले में उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है कछुए को। जिस ऊंचाई पे कछुआ है वहां से उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि देखिए जिराफ होता है बहुत लंबा। जिराफ की जो गर्दन होती है वो ही अपने आप में बहुत लंबी होती है, लेकिन कछुआ तो ज़मीन पे था, उसकी तो बेचारे की हाइट भी बहुत कम थी। तब जिराफ को रियलाइज़ होता है कि मैं जो इतने मज़े से लेके चीज़ें इसको बता रहा था, इस रीज़न की वजह से, क्योंकि ये देख ही नहीं पा रहा है, ये उन चीज़ों को फील नहीं कर पाया, उनका मज़ा नहीं ले पाया, उनका आनंद नहीं ले पाया जिस तरह से मैं ले रहा था। तो उसके बाद जब वो कछुए को अपने ऊपर बिठा लेता है अपनी पीठ पे, तो जैसे ही वो कछुए को अपनी पीठ पे बिठाता है तो कछुआ सारी चीज़ें देख पाता है। तो कछुआ भी खुश होने लगता है। तो तब जिराफ को समझ में आता है कि कई बार हमें जिस लेवल पे हम चीज़ें देख रहे हैं, जिस लेवल पे हम चीज़ें सोच रहे हैं, वहाँ से ज़रूरी नहीं है कि दूसरा जो व्यक्ति है आपके साथ, चाहे वो आपका दोस्त है चाहे वो कोई भी है, वो भी उसी लेवल से चीज़ें देख रहा हो। तो कई बार आपको दूसरों की गहराई पे उतर के या दूसरे के लेवल पे उतर के उसके दृष्टिकोण से भी एक बार चीज़ों को समझना होता है, ताकि आप उसको भी वो चीज़ें फील करा सको या चीज़ें महसूस करा सको जो कि आप अपनी आंखों से देख रहे हो या अपने एहसास से आप महसूस कर रहे हो। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी सिर्फ अपने लेवल से दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। हमें एक बार दूसरे के लेवल पे उतर के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस चीज़ को देखना चाहिए जिसको हम सिर्फ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। थैंक यू गाइस।